नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की 28 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि देखिए, वेज रिवीजन का जो मुद्दा है वो बहुत ही खास होता जा रहा है। जितनी प्रोसेस आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से फाइल भी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद रेम्युनरेशन कमेटी ने मंजूरी दी, उसके बाद बोर्ड ने अप्रूवल दिया 12 फरवरी की हड़ताल के बाद, यानी कि एक दिन बाद 13 फरवरी को। बोर्ड अप्रूवल के बाद सभी कर्मचारी और पेंशनर्स का उत्साह इतना बढ़ गया है, अब जो फाइल है वो जल्दी ही लागू होने वाली है। यानी कि अभी कहा है, दिल्ली डोट सरकार के पास फाइल गई है और वो प्रोसेस में है, यानी कि अंडर प्रोसेस में है। अब वो कब तक लागू करेगा, यानी कि कब तक अप्रूवल देगा, इस बात पर वो एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, और एनालिसिस हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज आ गया, फिटमेंट हो गया या फिर एरियर हो गया, इन सभी चीजों को लेकर एनालिसिस कर रहा है कि क्या जो बीएसएनएल कंपनी है वो इस खर्चे को उठा पाएगी। तो इस चीज की एनालिसिस कर रहा है, तभी जाकर वो अप्रूवल मिलेगा हमको। ठीक है, अभी यहाँ पर बात ये आती है कि देखिए, जो 28 फरवरी की जो अपडेट आई है, तो जो मंथ के एंड में, फरवरी मंथ के एंड में जो अपडेट आई है वो किस बात पर आई है कि अभी क्या है, अब चुनाव का माहौल है। तो इस स्थिति में क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज भी एक रोड़ा बन के बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसको हटाने के लिए जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सरकार से बात करें, हमें क्या है, चुनावी माहौल का फायदा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर यूनियन ने कुछ किया है। ठीक है, और 28 फरवरी के अपडेट में एक्जैक्टली क्या बताया गया है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर देख लेते हैं कि अपडेट में एक्जैक्टली क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है वो है 28 फरवरी 2026 की। यहाँ पर बोला गया है कि देखिए, बताया गया है कि सबमिटिंग मेमोरेंडम टू द एमपीज ऑन वेज रिवीजन इशू। ठीक है, अब अपडेट भाई साहब यहाँ पर काफी लंबी है, आप देख सकते हैं वो पूरा इंग्लिश में अपडेट। तो इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में विस्तार से गहराई से समझते हैं इसको, और थोड़ा सा क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ पर एक्जैक्टली बताया गया है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर वेज रिवीजन यानी कि वेतन संशोधन समझौते की बात करूं तो मामला क्या है, इसको जड़ से समझते हैं। पहले बीएसएनएल के निदेशक मंडल, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने वेतन संशोधन के प्रस्ताव को, देखिए, बीएसएनएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वेतन संशोधन जो वेज रिवीजन है इसके प्रस्ताव को पहले से ही अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि 13 फरवरी के अपडेट में यहाँ पर यही बताया गया था, 13 फरवरी के अपडेट में बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था। अब जो फाइल है वो भारत सरकार के पाले में है, मतलब भारत सरकार के पास चली गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, यानी कि जो सामर्थ्य खंड है, मुनाफे वाली शर्त। कोई भी कंपनी पिछले 3 साल लगातार प्रॉफिट में रहनी चाहिए, तभी थर्ड पीआरसी लागू कर सकती है, नहीं तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लग जाएगा, और यही लगा हुआ है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज क्या है, देखिए, तीसरे वेतन संशोधन में थर्ड पीआरसी के नियमों के अनुसार केवल वही सरकारी कंपनियां जो कि पीएसयूएस है, जो सरकारी क्षेत्र के अंडर में आती है, जिन्होंने पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिट कमाया हो, क्योंकि बीएसएनएल अभी तकनीकी रूप से घाटे में है और घाटे से उभर रही है, इसलिए ये नियम वेतन वृद्धि के आड़े आ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये नियम आज से नहीं, 2017 से ही वेतन वृद्धि के आड़े आ रहा है। ठीक है, अभी आड़े आने का मतलब ये है कि वेतन वृद्धि, ये नियम नहीं हटेगा तब तक तो नहीं, या फिर बीएसएनएल को मुनाफा कमाना पड़ेगा। अब भाई साहब, बीएसएनएल कोई वीडियो तो नहीं है जो चुटकियों में वायरल हो जाए और मुनाफा कमा दे। ठीक है, यहाँ पर इसको समय लगेगा, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, अभी 4G सेवाएं रोल आउट हो रही है, लगभग पूरे भारत में, पूरे पैन इंडिया में रोल आउट नहीं हो पाई है, और 5G की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इसकी वजह से क्या है कि 5G जब रोल आउट होगा और जब इसके यूजर बनेंगे तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट दिखेगा तो उससे फायदा होगा और कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे ये सब चीजें करने में हो सकता है 2 साल लग जाए। अब 2 साल तक ऐसा तो नहीं है कि कर्मचारी, इतनी प्रोसेस के बाद 2026 में कितनी प्रोसेस हो चुकी है, यहाँ तक कि हमको बोर्ड अप्रूवल मिल गया है, यहाँ तक अगर हमने आधा रास्ता पार कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो कर्मचारी वो वापस से पीछे मुड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए चुनावी माहौल का यहाँ पर फायदा उठाना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अब नया कदम क्या उठाया गया, यानी कि 28 फरवरी की न्यूज में क्या बताया गया है।
देखिए, क्योंकि बीएसएनएल की फाइल अभी भी सरकारी मंजूरी के लिए रुकी हुई है, इसलिए यूनियन और एसोसिएशन ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब वे सीधे सांसदों यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी सरकारी मंजूरी इतना आसान नहीं है। फाइल सरकार जो है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाकर नया फिटमेंट फैक्टर जोड़कर आपकी एरिया की जो शर्त है उसको मंजूर करके डायरेक्ट अप्रूवल दे दे, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यूनियन और जो बड़े बड़े एसोसिएशन है उन्होंने मिलकर एक फैसला लिया है कि हम भाई साहब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके पास जा रहे हैं। अब देखिए, इसका टारगेट मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों जा रहे हैं। देखिए, सांसदों के जरिए केंद्र सरकार और केंद्रीय कैबिनेट पर दबाव बनाया जाएगा। ठीक है, बीएसएन को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट यानी कि रिलैक्सेशन दी जाए। ठीक है, ये दबाव बनाया जाएगा। और इस बात का तर्क ये है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि बीएसएन की स्थिति अब थोड़ी सी सुधर रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 5G रोल आउट हो रहा है, मतलब रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सुधर रही है। ठीक है, वे राष्ट्र सेवा में जुटे हैं, इसलिए उन्हें लाभ के पुराने नियमों में न बाधा जाए। ठीक है, पर देखा जाए तो बीएसएनएल के कर्मचारी का कहना है कि भाई साहब हम राष्ट्र की हित में काम कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, यानी कि एक बीएसएनएल कंपनी देखा जाए तो सिर्फ फोन करने के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आम यूजर के लिए नहीं है। यहाँ पर सरकारी सेक्टर के हर काम में लगभग 80% तक यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए देखा जाए तो उनका कहना है कि वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा मत समझे कि हम सिर्फ एक कंपनी है। तो ये कुछ इस तरीके से दबाव बनाएंगे और हो सकता है राजनीतिक या फिर पॉलिटिक्स दबाव के कारण यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू हो जाए। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज कौन हटा सकता है लिखित रूप में, वो हटाएंगी सरकार। और सरकार में यहाँ पर जो सांसद वगैरह है या फिर पॉलिटिक्स है, इनका सहारा भी लेना अभी हो सकता है जरूरी पड़ जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यूनियन का आदेश और टाइमलाइन की बात करें। देखिए, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने अभी सभी सर्कल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले तो एकजुटता की बात करते हैं। सभी सर्कलों और जिलों की जो यूनियन है अन्य संगठनों के साथ तालमेल बिठाएं। ठीक है, यानी कि ऐसा मत करें जो भी यूनियंस है उनसे अलग ना हो, क्योंकि यहाँ पर एकता की जरूरत है। अब एकता भले कोई सी भी यूनियन हो, बीएसएनएल यूनियन हो या फिर अदर कोई भी जो बीएसएनएल कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की यूनियन है, सभी साथ मिलकर एकजुटता के साथ रहें। और यहाँ पर हर सांसद तक पहुंच की अगर बात करूं तो लक्ष्य यह है कि भारत के प्रत्येक सांसद को अपना जो मेमोरेंडम है वो सौंपा जाए, ताकि संसद में यह गूंज सुनाई दे कि भाई साहब हमारा अभी भी अस्तित्व है और हम चाहते हैं कि हमारी थर्ड पीआरसी लागू हो। ठीक है, और हम ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है इसको हटाना चाहते हैं, इस तरीके से गूंज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और हर एक सांसद को, जितने भी अलग अलग सर्कल्स में सांसद है, उनको मेमोरेंडम सौंपने की यहाँ पर बात की गई है। डेडलाइन की बात करूं यानी कि 9 मार्च 2026 की, क्योंकि देखिए एक डेडलाइन है, 9 मार्च को हो सकता है मीटिंग होने वाली है, कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे यहाँ पर फायदा होगा कहीं कहीं। संसद का अगला सत्र 9 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। यूनियन चाहती है कि जो ये सत्र है शुरू होने से पहले ही सभी सांसदों को स्थिति समझा दी जाए, ताकि वे सदन में इस मुद्दे को उठा सके। यानी कि जब भी लोकसभा यानी कि जहां पर सब इकट्ठे होकर सरकार बैठती है वहां पर 9 मार्च को होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर यूनियन चाहती है कि 9 मार्च से पहले ही सभी सांसदों को ये कह दिया जाए कि भाई साहब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाने की जो शर्त है इसका मुद्दा वहां पर उठना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से दबाव बनाने की बात हो रही है इस अपडेट में, क्योंकि भाई साहब देखिए आधे दूर आ गए हैं, अब आधा रास्ता और तय करना बाकी है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो दबाव बनाना पड़ेगा। हमेशा ये जरूरी नहीं कि हम हड़ताल करें, सड़क पर धरना करें, ठीक है, कि हम काम नहीं करेंगे। सभी चीजों का हल ऐसे नहीं निकलता है, कभी कुछ और भी करना पड़ता है। तो अभी संसद की बात की जा रही है, हो सकता है अगर डोट अप्रूवल फिर भी नहीं देता है तो फिर से हड़ताल, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया था, वो हो सकता है। ठीक है, देखिए ये जो स्थिति है ये करो या फिर मरो वाली स्थिति है। अगर कैबिनेट इस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में ढील दे देती है तो बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। भाई साहब एक ही तो रोड़ा है, वो साफ होना जरूरी है, मतलब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को किनारे करना जरूरी है। देखिए साफ तो नहीं होगा लेकिन किनारे हो जाएगा। किनारे का मतलब ये है कि उसको उसमें रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगी कि भाई साहब बीएसएनएल को स्पेशल केस मारकर हम छूट देते हैं। ठीक है, कि भाई साहब थर्ड पीआरसी लागू कर लो, धीरे धीरे कंपनी मुनाफा कमाएगी तो पे रिवीजन का जो खर्चा है वो थर्ड पीआरसी का वो भी निकल जाएगा। ठीक है,
यूनियन अब इसे केवल एक प्रशासनिक लड़ाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, देखिए बीएसएनएल बोर्ड पहले ही अपनी सहमति दे चुका है। मुख्य लड़ाई अब कैबिनेट से छूट पाने की है। 9 मार्च से पहले सभी स्थानीय सांसदों को जो मेमोरेंडम है वो देना अनिवार्य बताया गया। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 28 फरवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।